नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल एरो वेदर मेट में। और यहाँ हम आपको उत्तर भारत के मौसम के बारे में जानकारी देते हैं। और इस समय की बात करें तो उत्तर भारत में अच्छी गर्मी पड़ रही है, अच्छी खासी गर्मी है। और यहाँ हम आपको ताजा सैटेलाइट इमेजरी दिखा रहे हैं। इस समय की स्थिति क्या है? ताजा सैटेलाइट इमेज में तो अलग अलग जगहों पर नजर डालें तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मानसून एक अलग तरीके से बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो यह मानसून की हवाएं जल्द ही पूर्वोत्तर भारत में दाखिल हो जाएंगी। तो वहीं इन हवाओं का इंतजार कर रहे राजस्थान के लोग जो जबरदस्त गर्मी की मार झेल रहे हैं। राजस्थान में जोरदार गर्मी का दौर चल रहा है और गर्मी का यह सिलसिला पंजाब, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक धूल पहुंचा रहा है। दिल्ली के आसमान में धूल अच्छी खासी मात्रा में है, तो धूल से लोग परेशान हैं, गर्मी से परेशान है। चलिए अब बात करते हैं कि इस समय क्या चल रहा है। इस समय की बात करें तो जबरदस्त गर्मी है राजस्थान में। राजस्थान में कई जगहों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बने हुए हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 40 डिग्री के आसपास सामान्य तौर पर तापमान रह रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में धूल कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में बनी हुई है। और यह धूल कहां से आ रही है? राजस्थान से आ रही। राजस्थान की गर्म हवाएं यहां धूल ला रही हैं और यह सिलसिला अभी और जारी रहेगा, आगे और कुछ दिन जारी रहेगा। तो चलिए अब आने वाले 10 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल जानते हैं। न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन से अगले 24 घंटे की स्थिति देखिए। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखी जाएगी। बारिश होने की संभावना बनेगी और यह संभावना लगातार रहेगी। और इसी के साथ उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, लेकिन वहां बारिश का दौर बना हुआ है। खासकर शाम के समय में कई जगहों पर बारिश होती है। चलिए अब बात करते हैं 19 तारीख की। 19 तारीख की स्थिति देखिए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर बिहार से लगे हुए इलाकों में बारिश का सिलसिला देखा जाएगा और एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं हिमालय क्षेत्रों में दस्तक देगा। इसकी वजह से हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब में कई जगहों पर मौसम एकाएक बदल जाएगा। शाम तक मौसम बदल जाएगा और राजस्थान में गर्मी से लोग बेहाल रहेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों का भी यही हाल रहेगा। अब बात करते हैं 20 तारीख की। 20 तारीख की स्थिति देखिए। 20 तारीख एक बड़ी राहत होगी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के इलाकों में तराई के इलाकों में बारिश का सिलसिला रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश का दौर देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के इलाके साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान के इलाके, इसी के साथ बुंदेलखंड के इलाके, इन सभी जगहों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी और जगह जगह तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बनेगी। अब बात करते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख की स्थिति देखिए। 21 तारीख कहीं ना कहीं एक बदलता हुआ मौसम की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि अरब सागर में बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र कहीं ना कहीं कोस्ट के बराबर चलेगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तराई के इलाकों में जोरदार बारिश का दौर देखा जाएगा। इसी के साथ 22 तारीख की स्थिति देखिए। पंजाब, उत्तरी राजस्थान के साथ साथ उत्तराखंड में भी एक्टिविटी देखी जाएगी। दिल्ली एनसीआर में जगह जगह गर्मी के बीच में शाम तक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के आसार बनी रहेगी। अब बात करते हैं 23 तारीख की। 23 तारीख की स्थिति देखिए। 23 तारीख को आप देख सकते हैं कि अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बड़ी तेजी से विकसित और डीप डिप्रेशन में तब्दील होता हुआ। और यहां पर मैं आपको बता दूं, जो वेस्टर्न घाट के इलाके हैं, कोंकण के इलाके हैं, वहां भारी से बहुत भारी बारिश
इसी के साथ महाराष्ट्र में ज्यादातर जगहों पर अच्छी बारिश का दौर रहेगा। तेलंगाना का भी यही हाल रहेगा। साथ ही दिल्ली एनसीआर में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी जोरों पर रहेगी, खासकर शाम के समय में। अब बात करते हैं 24 तारीख की। 24 तारीख की स्थिति देखिए। जो डीप डिप्रेशन था या कम दबाव का क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं सौराष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ, यानी सौराष्ट्र के लिए एक बड़ा खतरा। और क्या यह साइक्लोन में तब्दील होगा? सवाल यह है और मॉडल ऐसा ही दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। तो यहाँ ये देखने वाली बात होगी, क्या अरब सागर में मौजूद सिस्टम साइक्लोन बनेगा? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मॉडल्स ऐसा ही दिखा रहे हैं और उत्तराखंड में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। अब बात 25 तारीख की कर लेते हैं। 25 तारीख की स्थिति देखिए। जो सिस्टम था वो एक साइक्लोन में तब्दील हो चुका होगा और सौराष्ट्र पर इसका सबसे जबरदस्त असर पड़ेगा। आप समझ लीजिए, राजकोट से लेकर द्वारिका के बीच में भारी से बहुत भारी बारिश यह मॉडल दिखा रहा है और यहाँ पर इसके साइक्लोन में तब्दील होने की अच्छी खासी संभावना नजर आ रही है। तो यहाँ मैं बता दूं कि तिरुवनंतपुरम से लेकर कोस्टल कर्नाटक और गोवा, मुंबई से लेकर सूरत, वलसाड़ और सौराष्ट्र के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश, वहीं उत्तराखंड में भी कई जगहों पर मध्यम दर्जे के बारिश देखी जाएगी। खासकर दक्षिण में नैनीताल, उधमसिंह नगर, जहां पर आप ये नीला रंग देख रहे हैं, वहां पर हिमाचल प्रदेश में बारिश देखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में पूर्वा हवाओं का जोर रहेगा, जगह जगह रिमझिम फुहारें पड़ेंगी। इसी के साथ अब बात करते हैं 26 तारीख। 26 तारीख की स्थिति देखिए। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं के कारण से उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में इन सभी राज्यों में अच्छी खासी बारिश रहेगी, मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। दिल्ली एनसीआर में भी कई जगहों पर धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने के आसार रहेंगे। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में जगह जगह मध्यम दर्जे की बारिश का दौर रहेगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।